नमस्कार। नया वर्ष आप सभी को आनंद से परिपूर्ण करे, इसी कामना के साथ मैं सुनील कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वार्षिक राशिफल यानी 2024 कैसा रहेगा, किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए खराब होगा, अगर खराब होगा तो उसका क्या करें उपाय, तथा अपनी राशि से अपने आने वाले 2024 के बारे में जानने के लिए हम लोग इस वीडियो पर आते हैं और आते रहे हैं। इसके पहले मैंने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि जिनका स्वामी चंद्रमा है, जो चंचल स्वभाव के होते हैं, स्थिर नहीं होते। ये कहा जाए कि जो जो भावुक होते हैं, ज़्यादा जल्दी ही वो इमोशन में आकर के माने दुखित हो जाते हैं और जल्दी ही खुश होने वाले होते हैं। जो दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं, वे यह 2024 को कैसे गुजारेंगे, इसी परिचर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि आपके पास कुंडली है तो आप कर्क राशि को जाने। मतलब एक बात और मैं बता दूं कि ये मेरे वीडियो राशि और लग्न को देखते हुए बनाया जाता है, यानी कर्क लग्न या कर्क राशि वाले अपने इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है वे अपने नाम के पहले अक्षर से जान सकते हैं कि उनकी ये राशि कर्क राशि है और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आप अंत तक देखने के बाद यदि पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। जिन व्यक्तियों के नाम के पहले का, की, को या डा या हो या छ से जिनका नाम प्रारंभ होता है, यानी जिनके नाम के पहले के या डी या एच से जिनका नाम शुरू होता है, वे सभी कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, कर्क राशि के चक्र को देखा जाए नया वर्ष के अनुसार, तो जहां कर्क राशि के जो बृहस्पति देव हैं वह 30 अप्रैल तक दशम भाव में रहकर आपको ये कहा जाए कि भाग भाव के स्वामी और परिश्रम और जो है छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव 30 अप्रैल तक आपके दशम भाव में बैठकर यानी कर्म भाव में बैठे हैं। वही 30 अप्रैल के बाद 1 मई से आपके वो चले जाएंगे जो है आय भाव के क्षेत्र में। इसी प्रकार से जब देखेंगे तो साल की शुरुआत बुध और शुक्र के पंचम भाव की युति से प्रारंभ होता है। छठे भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, जो युति बना करके बैठे हुए हैं। शनि देव आपकी पूरी साल आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। यानी अच्छा, एक बात मैं आप सभी से बता दूं कि जो गोचर की दृष्टि जो देखी जाती है, तो जो दीर्घकालीन ग्रह होते हैं उन्हीं की चर्चा ज्यादा किया जाता है
क्योंकि मान लीजिए कि शनिदेव जहां 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं, वहीं चंद्रमा जो है वह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जो लंबे समय तक आपके प्रभाव को डालेंगे उन्हीं पर चर्चा हम लोग करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो समय वो होता है शनि की। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी इस साल एक समस्या बनेगी, वो शनिदेव रहेंगे। शनि की ढैया आपके राशि पर चलेगा इस साल, और ये शनि लौह पद को लेकर के आने वाले हैं, यानी लोहा के पाव से शनिदेव आएंगे, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। यानी शनिदेव आपको एक तरफ से कहा जाए तो आपके कार्यों में बाधा डालने वाले होंगे, तो अनावश्यक आपकी जो है क्रोध को बढ़ाएंगे। साथ में ये कहा जाए कि शनिदेव आपके अपने हितैषी भी आपसे नाराज होंगे, काम में व्यवधान उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य में परेशानी होगी, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट की संभावनाएं भी हो सकती है शनिदेव के चलते। लेकिन ये भी सत्य है कि आप सावधानी रखें ये साल, क्योंकि 8वें घर में बैठ करके शनिदेव जहां आपकी अचानक कुछ घटना कारित कराने वाले होंगे, तो और शनि की ढैया जो कंटक योग के रूप में भी जाना जा सकता है इसको, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए शनिदेव पूरी साल एक समस्या लाते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इससे बहुत चिंतित होने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बृहस्पति देव आपके कुंडली में 30 अप्रैल तक जहां आपके कर्म भाव में बैठ करके यहां से पंचम दृष्टि जो देखी जाए तो 1 2 3 4 5 आपके आय भाव को देख रहे हैं, वहीं से 6 7 आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो 8 9 आपके जो है छठे भाव को देख रहे हैं। इसलिए बृहस्पति देव आपको प्रोटेक्शन देने वाले ग्रहों में से एक होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए, शॉर्ट ब्रीफ हम करें तो ये साल की शुरुआत आपकी आनंददायक होने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति जहां आपके पंचम भाव में बैठ करके आय भाव को देखेंगे, तो एक तरफ आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्या के अध्ययन में नई सफलता देने वाले होंगे। नौकरी की इच्छुक है तो निश्चित रूप से यह योग आपको नौकरी दिलाने वाली हो सकती है। तो वही आमदनी अगर नौकरी में है तो आपके अचानक कुछ नया अचीवमेंट मिलने वाला होगा, यह योग बनाएगा। प्रेम से संबंधित है तो जिन्हें प्रेम में कोई बाधा आ रही है, या जिनकी जो है कहा जाए कि आजकल लिव एंड रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, उन्हें दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित होने का एक सुनहरा मौका होगा। वहीं मंगल और सूर्य आपके छठे भाव में बैठ करके, चूंकि सूर्य जो है इस में आय की अस्थाई संपत्ति के मालिक हैं और यहां बैठे हैं, वहीं मंगल जो है आपके देखा जाए तो आपके कर्म और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं। यानी जो विद्यार्थी मनोयोग से मेहनत करने वाले होंगे, निश्चित रूप से यश योग आपकी सफलता दिलाने वाली हो सकती है। मित्रों, कुंडली के जो विश्लेषण नए साल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो ये चीज मैं बता दूं कि बृहस्पति देव जहां एक तरफ मैं ये कहा शुरू में ही कि शनि जहां आपको कष्ट देने वाले होंगे, काम में विलंब लाने वाले होंगे, स्वास्थ्य में परेशानी लाने वाले होंगे, वहीं गुरुदेव आपके लिए प्रोटेक्शन देंगे। तो गुरु आपको यहां बैठ करके और यहां से बैठ करके अप्रैल तक 30 अप्रैल तक जहां गुरुदेव आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे, वहीं गुरुदेव जो 1 अप्रैल के बाद आपके अस्थाई संपत्ति में वृद्धि, आय में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। और इस प्रकार से कहा जाए तो अब हम लोग क्रमवत चलें तो वित्तीय तौर पर यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा।
आमदनी के मामले में निश्चित रूप से आपको आय का स्रोत बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में नहीं गए हैं उनको नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी या नौकरी मिलेगी। दूसरी, अगर शिक्षा देखी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका इस साल बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अच्छा, जो विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं, राहु आपके बैठ करके 9th हाउस में आपके विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ाएंगे। तो जो विदेश में शिक्षा लेने वाले उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, कर्क राशि वालों के लिए। और ये कहा जाए कि शिक्षा के मामले में भी आपका यह साल बेहतरीन जाने वाला है। इसलिए आप अगर मनोयोग और मेहनत से परिश्रम करते हैं तो आपकी संभावनाएं कहीं व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसके बाद से जाने वित्तीय क्षेत्र के बारे में। मैंने कहा वित्तीय क्षेत्र में दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, क्यों आपके पार्टनर जो है आपके राशि से अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है। दो बातें हैं, कोई काम करना है तो सेल्फ करेंगे पूरी साल, अदरवाइज आपकी परेशानियां हो सकती हैं। पार्टनर पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे, धोखा होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि साल में व्यवसाय जो भी करना है बड़ा सोच समझ कर, नहीं कि आंख मूंद करके आपने कलम चला दिया। कोई चीज सामने आवे तो उसको पढ़ें, क्योंकि शनि देव दुख के कारक हैं और इस साल सप्तम भाव के स्वामी शनि देव हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां शनि देव व्यवसाय में आप सेल्फ नहीं करते हैं, अगर पार्टनर के साथ बैठते हैं तो धोखा देने की चांसेस बढ़ेगा। वहीं शनि देव यहां से बैठ करके दाम्पत्य जीवन में भी खटास लाएंगे, एक तरह से पत्नी के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे। इस पर ध्यान रखा जाएगा, पत्नी के स्वास्थ्य में से कमी आ सकती है। पत्नी से यानी या पति से, दोनों काउंट एक दूसरे का उल्टा। अगर स्त्री कारक कुंडली है तो पति से, तो यानी यह कहा है कि इसमें स्वास्थ्य में कमी आएगा, इस पर ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद से हम लोग वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं। इस साल में एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपको ऑल ऑफ सडन कुछ मिलेगा, इसमें कहीं मैंने अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो है कि इस साल आपको कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। इसलिए इसका दो कारण है कि एक तो जहां शनि देव ये गुरुदेव जो हैं वो यहां अप्रैल से पहले यहां बैठे हैं, अप्रैल के बाद जून मई से आपके 11वें भाव में जाएंगे। तो 11वें भाव से जहां 1 2 3 4 5 आप और 6 7 यहां दृष्टि डाल रहे हैं और 8 और 9 इस दृष्टि पर डाल रहे हैं व्यवसाय के क्षेत्र पर, तो व्यवसाय फलित फूलित होगा। ये चीज है, मतलब मई से ये जो नेगेटिव थॉट में बताया कि पार्टनर्स के साथ या पत्नी का स्वास्थ्य में, ये मई से ठीक हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि परिवार के बारे में बात की जाए तो परिवार में 3-4 चीजें आएगी। एक तो शनि देव यहां बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि 1 2 3 यहां पर पड़ रही है, यानी कर्म भाव में जहां आपकी आलस को वृद्धि करेंगे, आप इनएक्टिव करने का प्रयास करेंगे। आपको एक्टिव होना है इस साल, तब तो सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ यहां से इनकी दृष्टि कुटुंब भाव यहां पे जाएगा, सप्तम दृष्टि यानी आपके परिवार पर जाएगा, तो परिवार में अंतरकलह लाने का प्रयास शनिदेव करेंगे। वही 8 9 10 दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। तो ये तो हो गया, मैंने कहा। लेकिन हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, परिवार के बारे में। तो परिवार के बारे में देखा जाए, परिवार का घर दूसरा घर होता है, पिता का घर भी होता है। तो यहां जहां गुरुदेव यहां बैठ करके 1 2 3 4 5 परिवार के को देखेंगे, तो परिवार में एक संतुलन तो लाएंगे। जहां शनिदेव परिवार में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, तो ऑन दी होल ये कहा जाए कि परिवार में पिता माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अन्य सारी चीजें ठीक ठाक चलेंगी। संतान जिनके नहीं हो रहे हैं उन्हें तो इस साल अप्रैल के पहले संतान का योग बनता है। निश्चित रूप से आप अच्छी, आपके घर में किलकारियां दिखती हुई प्रतीत होती है।
विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनकी विवाह के बारे में भी ये कहा जाए कि यह साल आपके लिए सुनहला होगा और बने कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन होगा। निश्चित रूप से जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, इस साल शुक्र बुध की युति आपकी शादी की तरफ ले जा रही है। आपकी कुंडली में मंगल महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं, जो मंगल वर्ष के शुरुआत में छठे भाव में बैठे हैं, तो अब यहां से बैठकर के 12वें भाव को, व्यय भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जहां आपके विदेश में सेटलमेंट के बारे में, विदेश जाने की व्यवस्था को बढ़ाएंगे मंगल, वही मंगल, चूंकि मंगल फरवरी में यहाँ है, मार्च अप्रैल में मंगल देव जो है अपने 9th हाउस में आएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि मंगल देव अप्रैल में आपको कोई विशेष उपलब्धि दिलाने वाले होंगे निश्चित रूप से। इसके बाद से मंगल यहां से मई में जो है आपके यहां पर आ जाएंगे अपने घर में। यहां भी मंगल, मई में भी यह मंगल देव आपको मंगलकारी बनाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अगस्त में उच्च की राशि में आ जाएंगे। तो मंगल देव जहां आपके कुंडली में यहां से शुरू करें तो ठीक फरवरी में उच्च के दृष्टि में हो जाएंगे आपके 7वें भाव में। तो कहने का मतलब कि फरवरी अप्रैल में 2 महीना आपके लिए बेहतरीन समय गुजरेगा, इसे आप याद कर लें। यानी ये कहा जाए कि 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल देव आपके लिए जहां स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, वही फरवरी मार्च आपके लिए बेहतरीन समय जाएगा, ये याद रखिए आप। यानी सावधानी रखना है कब से, 23 मार्च से 1 जून के बीच आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहेंगे। इसी प्रकार से देखा जाए कि 1 जून से 26 अगस्त तक समय याद कर लें, किसी न किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से आपकी व्यवसाय वृद्धि हो जाएगी। व्यवसाय की बात किया जाए तो चूंकि व्यवसाय की बात करें तो 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक आपके जहां शनि देव 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक जहां शनि देव आपके बहुत बड़ा एक कोई डील दिलवाएंगे, मतलब ये कोई ना कोई बड़ा काम होगा आपका। वहीं आपके स्वास्थ्य में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक थोड़ी परेशानियां होंगी, इसलिए यह समय याद रखिएगा। 1 जून से 26 अगस्त तक बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई लाभ मिल जाएगा। 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल के गोचर जो है आपका नीच राशि में हो रहा है, इसलिए उस समय भी स्वास्थ्य की ध्यान रखी जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए ऑन दी होल तो कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष 2024 मिला जुला कर होगा, जहां आपके स्वास्थ्य में कमी होगा, परिवार या कुटुंब में विवाद उत्पन्न थोड़ा सा होगा, जहां आप संघर्ष के बाद सफलता पाएंगे, वहीं आपकी आमदनी निरंतर रहेगा। साथ में आपके शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि होगी, साथ में कोई न कोई नौकरी की जो पाने वाली नौकरी की प्राप्ति करेंगे, उच्च शिक्षा हासिल करने वाले निश्चित उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो यह वर्ष मिला जुला करके रहने वाला होगा। मित्रों, एक बात मैं बता दूं जाते जाते कि यदि आपको कोई समस्या आती है तो चूंकि कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा शिव से संबंधित है, इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। यह साल आपकी शिव की आराधना के लिए बनाया गया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके सिंह राशि वालों के लिए। तब तक के लिए मुझे विश्राम दें।